हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बेटा? आज हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन करेंगे फाइलम नाइडेरिया का। ठीक है, जो फाइलम नाइडेरिया का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी डल चुका है। ठीक है, आप एनिमल डाइवर्सिटी की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे पॉलिप क्या होता है, मेड्यूसा क्या है, गैस्ट्रोडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक है, टर्म्स को हम ऑलरेडी वहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, जो सारे फीचर्स होते हैं फाइलम नाइडेरिया के, तो हम यहाँ स्टडी नहीं करेंगे कि वो क्या होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो डिफरेंट टाइप के नाइडेरियंस होते हैं, हम उन्हें किस बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं, कितनी क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, और फिर उन क्लासेस में जो हमने नाइडेरियंस को क्लासीफाई किया है वे किस तरीके से दूसरे क्लासेस से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ स्टडी करेंगे। क्लियर? तो अगर आपको प्रायर नॉलेज नहीं है उन सारी टर्म्स की, तो आप पहले उस वीडियो को देख कर आए। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने बात करी बेटा, हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम फाइलम नाइडेरिया का 3 क्लासेस में। ठीक है, कौन सी होंगी वे 3 क्लासेस? हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। ठीक है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक जनरली इन तीनों के ऊपर कि जो हाइड्रोजोआ होती है, देखो तीनों की तीनों जो क्लासेस हैं, ठीक है, उनमें जो मेंबर्स पाए जाएंगे, ज़्यादातर वे कैसे होंगे? मेराइन। ठीक है, जो स्काइफोजोआ है और जो एंथोजोआ है, इसमें तो कम्प्लीटली सारे के सारे मेंबर्स मेराइन होंगे, ऑल मेराइन। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजोआ होती है, हाइड्रोजोआ में अधिकतर मेंबर्स जो होंगे यानी मोस्टली मेराइन है, मोस्टली जो होंगे बेटा वो मेराइन होंगे। ठीक है, मोस्टली मेराइन है और फ्यू फ्रेश वाटर होंगे। ठीक है, फ्यू फ्रेश वाटर होंगे, जैसे कि हाइड्रा। ठीक है, जैसे कि बेटा हाइड्रा। ओके, फिर दूसरी बात हम करते हैं कि हाइड्रोजोआ में पाए जाने वाले जो मेंबर्स हैं अधिकतर कॉलोनीज फॉर्म करके रहेंगे। ठीक है, और इसका हम अभी थोड़ी देर में रीज़न भी देखेंगे क्यों, कुछ फ़ायदे होते हैं कॉलोनी फॉर्म करने के। ठीक है, और कुछ स्पीशीज ऐसी होंगी जो सॉलिटरी होंगी यानी अकेले होंगे। ठीक है, लोन वुल्फ। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो पॉलिप्स होती हैं, ठीक है, अब हमें पता है कि 2 फॉर्म्स हो सकती हैं, तो पॉलिप हो सकता है, ठीक, या फिर मेड्यूसा हो सकता है। अगेन अगर आपको नहीं पता है पॉलिप क्या है, मेड्यूसा क्या है, ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का वीडियो ज़रूर देखें। क्लियर? यहाँ पे जो फॉर्म्स मिलेंगी बेटा, या तो सिर्फ वे पॉलिप हो सकती हैं। ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिप हैं, जैसे कि हाइड्रा हुआ, हाइड्रा पॉलिप फॉर्म में मिलता है। ठीक है, या फिर ये होगा कि वे ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो कर रहे हैं, यानी ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉलिप से, ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या फॉर्म करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मेड्यूसा। ठीक है, यानी उनकी लाइफ साइकिल में आपको पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म दोनों देखने को मिलेंगी, जैसे फाइसेलिया हो गया, पॉल्टियूज, मैन ऑफ वॉर। ठीक है बेटा, फाइसेलिया हो गया, ऑबेलिया हो गया आपका। तो जो पॉलिप्स होते हैं, पॉलिप फॉर्म्स यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, पॉलिप्स फॉर्म में जो हाइड्रोजोआ में मिलेंगी उनमें स्टोमेडियम नहीं होगा, ना उनमें सेप्टाज होंगी। ठीक है, अब इस चीज़ को देखते हैं। जैसे ये हमारे पास एक पॉलिप फॉर्म है, ये क्या है हमारे पास बेटा? ये पॉलिप फॉर्म है। ठीक है, इस पॉलिप फॉर्म में हमें क्या देखने को मिल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई कैविटी है, ठीक है, ये क्या होती है? ये सारे बीच में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। ठीक है, हाँ बेटा ये सारी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। ठीक है, इस कैविटी को अगर हम यहाँ से देखें ऊपर से, ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ से देखने पर हमें पता चलेगा कि कुछ ऐसी दिख रही होगी ऊपर से कैविटीज़। ठीक है, सर्कुलर। ठीक, तो इस कैविटी में क्या है? कई सारे सेप्टाज प्रेजेंट हैं जो इसे डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पार्टीशंस हुए, पार्टीशंस क्या हुए? सेप्टा, या फिर हम मेजेंट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेप्टाज होते हैं, ठीक है, ये यूजुअली पॉलिप्स में पाए जाते हैं, लेकिन जो पॉलिप्स हाइड्रोजोआ क्लास में प्रेजेंट है उनमें आपको सेप्टाज नहीं मिलेंगे, यानी ये पार्टीशंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे इसके अंदर कहाँ है ये सेप्टा? ये रहे सेप्टास, ये वाले। ठीक है, ये पार्टीशंस जो हैं ये क्या है? ये डिवाइड कर रहे हैं इस कैविटी को डिफरेंट सेक्शंस में, जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। क्लियर? तो ये सेप्टा नहीं मिलते। दूसरी बात वहाँ पर क्या लिखी है कि स्टोमेडियम एब्सेंट है। पॉलिप जो हाइड्रोजोआ में मिलते हैं उनमें स्टोमेडियम एब्सेंट है। अब स्टोमेडियम क्या चीज़ होती है कि जो सबसे आउटर पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर सबसे आउटर में आपको यहाँ पर माउथ मिलेगा। ठीक है, ये हमारा माउथ है। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद हमारे पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, जो हमने बात करी जिस सेप्टा में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है,
ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। क्लियर। अब बीच में जो रीजन हुआ, ठीक है, माउथ से जो एक्सटेंड कर रहा है किसमें, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, उस रीजन को हम क्या कह देते हैं, स्टोमेडियम। ठीक है, तो ना आपको स्टोमेडियम मिलेगा ना आपको सेप्टा मिलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजोआ के पॉलिप में ये दोनों चीज़ें एब्सेंट होंगी। क्लियर बेटा, किसके, हाइड्रोजोआ क्लास में। मेड्यूसा की बात करें अगर हम, तो मेड्यूसा जो होते हैं, मेड्यूसा क्रेस्पिडोट होते हैं। अब देखो मेड्यूसा भी दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो या तो मेड्यूसा में वेलम प्रेजेंट होगा, तो अगर मेड्यूसा में वेलम प्रेजेंट है तो क्रेस्पिडोट हो गया। अगर मेड्यूसा में वेलम प्रेजेंट नहीं है तो ए क्रेस्पिडोट हो गया, ए लगा दिया। ठीक है, वेलम क्या चीज़ है, वेलम देख लेते हैं। जैसे हमें दिख रहा है कि हमें पता है कि जो मेड्यूसा होते हैं, ठीक है, इनकी शेप कैसी होती है, अम्ब्रेला लाइक। ठीक है, जैसे अम्ब्रेला हो गया, छाता। क्लियर। तो अब इसमें हम क्या है कि जो सब अम्ब्रेला रीजन होता है, यानी ये वाला जो रीजन होता है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में आपको क्या मिलेगी, एक मस्कुलर प्रोजेक्शन देखने को मिलेगी। इस रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगी बेटा, एक मस्कुलर प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि ये जो है। ठीक, इस मस्कुलर प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, वेलम कहते हैं। ठीक, तो ये वेलम जो होता है जिस मेड्यूसा में प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे क्रेस्पिडोट, और जिस मेड्यूसा में एब्सेंट होगा उसे हम कहेंगे ए क्रेस्पिडोट। तो यहाँ पर मेड्यूसा हाइड्रोजोआ क्लास में क्रेस्पिडोट होते हैं। ठीक, जो मीजोग्लिया होता है, यानी जो बीच में आउटर में एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, ठीक है, और जो इनर लेयर होती है वो कौन सी होती है, गैस्ट्रोडर्मिस। तो इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इन दोनों के बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मीजोग्लिया जो हाइड्रोजोआ क्लास में प्रेजेंट है वो ए सेलुलर है, यानी आपको कोई भी सेल्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, नीडोसाइट्स जो होते हैं, जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किस लेयर में मिलेंगे, एपिडर्मिस लेयर में मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, वरना कुछ में हम आगे देखेंगे कि गैस्ट्रोडर्मिस में भी देखने को मिल सकते हैं नीडोसाइट्स। ठीक है, ऐसी डिस्टिंक्शन गोनैड्स के बेसिस पर है कि गोनैड्स जो होंगे वो सिर्फ एपिडर्मल रीजन में मिलेंगे। क्लियर। अब हमने कहा था कि कॉलोनीज होती हैं, कि कॉलोनीज होने कुछ फ़ायदे हैं। ठीक है, अधिकतर इसलिए कॉलोनी फॉर्म पाई जाती हैं। तो जो कॉलोनीज होती हैं, कॉलोनीज पॉलीमॉर्फिक होती हैं। पॉलीमॉर्फिक क्यों, क्या मतलब हुआ इस बात का, जैसे कि अगर हम सेल की बात करते हैं, जैसे एक सेल होता है, चलो पहले आपको पॉलीमॉर्फिक समझाता हूँ। यानी डिफरेंट एक कॉलोनी है, ठीक है, किसी भी नाइडेरियन की, तो कॉलोनी है तो कई सारे मेंबर्स होंगे उस कॉलोनी के। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये मेंबर्स जो हैं पॉलीमॉर्फिक है, मतलब कि जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट है, कि ये ए टाइप के हो गए। ठीक है, दूसरे वाले हमारे हो गए बी टाइप के। ठीक है, और फिर तीसरे वाले हो गए हमारे लेट सी टाइप के। ठीक, तो ये क्या कर रहे हैं, ये ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप क्यों किया, डिविजन्स कैसे डिस्टिंक्शन आया, कि ये डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई हो गए। क्या हो गए बेटा, मॉडिफाई हो गए। अब मैं बताता हूँ, जैसे आपका एक सिंगल सेल होता है, ठीक है, एक सिंगल सेल के अंदर भी वो सारे काम हो रहे हैं जो एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर हो रहा है, जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो एक सिंगल सेल है उसके अंदर भी एक्सक्रीशन का काम हो रहा है, उसके अंदर भी डाइजेशन का काम हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर सर्कुलेशन का काम हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे काम चल रहे हैं, आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम चल रहा है। ठीक, तो सारे वो काम, कई सारे काम वो कर रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत एनहेंस्ड लेवल पर नहीं है। क्लियर। लेकिन यही काम जब हमारे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कई सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उसके पास क्या, उसके पास काफ़ी सारी सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो उनमें वो क्या करता है, उनमें वो डिवीजन करता है, किसका, लेबर का डिवीजन करता है बेटा, वो लेबर का डिवीजन करता है। ठीक है, तो लेबर का डिवीजन करने से क्या फ़ायदा होता है कि कुछ सेल पर्टिकुलर काम करेंगे। ठीक है, कुछ सेल पर्टिकुलर काम करेंगे, कुछ सेल सिर्फ जैसे हमारे में क्या होता है कि एक्सक्रीशन का अलग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, बिकॉज सेल ही टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन में मॉडिफाई हो जाता है, और ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो वहाँ पर भी हमें कुल मिलाकर क्या देखने को मिल रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, कि कुछ सेल्स सिर्फ एक्सक्रीशन के लिए हैं, कुछ आपके मॉडिफाइड हैं, नर्वस सिस्टम हो गया जैसे आपका, ठीक है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए, कुछ सिर्फ आपका डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है ताकि वो काम अच्छे से किया जा सके। ठीक है, तो कॉलोनीज़ में भी यही फ़ायदा है। जैसे हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कॉलोनीज़ देखने को मिल सकती हैं, जिसमें आपको डिफरेंट फॉर्म्स मिलेंगी। जैसे कुछ काम होगा सिर्फ फीडिंग करने का, ठीक है, तो हम कहेंगे गैस्ट्रोजोइट्स।
कुछ काम होगा सिर्फ डिफेंस प्रोवाइड करने का, वो उस तरह से मॉडिफाइड होंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, डैक्टिलोजोइड्स, डैक्टाइलोजोइड्स, ठीक है। और कुछ का काम क्या होगा कि स्पर्म एंड ओवा फॉर्म करना, तो उन्हें हम कहेंगे गोनोजोइड्स, रिप्रोडक्शन का काम होगा उनका, ठीक है। तो इस तरीके से क्या देखने को मिल रहा है हमें, कॉलोनीज में डिवीजन देखने को मिल रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर, और उसी वजह से क्या हो जाता है वो मॉडिफिकेशन हो जाता है, और वे क्या बन जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म हमें देखने को मिलता है कि डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, डिफरेंट फॉर्म्स हमें देखने को मिल रही है कि कॉलोनी के अंदर। क्लियर। अब इस जो क्लास है इसके आपके इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन से हैं, हाइड्रा, जो हमेशा ध्यान रखना फ्रेश वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर है और पॉलिप फॉर्म है। इसी बेसिस पर हम कह रहे हैं कि पॉलिप भी मिलते हैं और साथ में ऐसे फॉर्म्स भी मिलते हैं जो ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं पॉलिप और मेड्यूसा के बीच में, ठीक है। तो पॉलिप का एग्जांपल ये हो गया। साथ में जो हमने कहा कि सारे लगभग मेराइन है, ठीक है, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ इस क्लास का फीचर है, तो उसमें फ्रेश वाटर में एग्जाम्पल कौन हो गया, हाइड्रा, ठीक है। बाकी और क्या होते हैं आपके, जैसे ओबेलिया हो गया, ठीक है, जो साथ में एग्जाम्पल्स हैं इनके, और इनके जो दूसरे नाम हैं, ठीक है, उन्हें ध्यान रखना कि ओबेलिया को हम सीफर भी कहते हैं। फ्रेश वाटर पॉलिप कौन हुआ, हाइड्रा, ठीक है। फाइसीलिया पर्टिग्यूज मैन ऑफ वॉर, ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो ये था हमारा स्काइफोजोआ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास की, सॉरी ये था हमारा हाइड्रोजोआ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास की जो है हमारी स्काइफोजोआ। हम एंथोजोआ को, सॉरी हाइड्रोजोआ क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने कहा था कि जो स्काइफोजोआ के और जो एंथोजोआ के मेंबर्स हैं वे टोटली मेराइन होते हैं, ठीक है, स्काइफोजोआ के मेंबर्स भी और एंथोजोआ के मेंबर्स भी, ठीक है। जबकि जो हमने हाइड्रोजोआ स्टडी किया इससे पहले, उसमें हमें पता है कि फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी कुछ देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपका हाइड्रा हो गया, ठीक है, उसमें। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको जो लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, जो भी आपको मेंबर्स मिलते हैं वो क्या शो करते हैं, मेटाजेनेसिस शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पॉलिप फॉर्म देखने को मिलेगी इनकी लाइफ साइकिल में। अगर इनकी लाइफ साइकिल की बात करें बेटा, तो आपको पॉलिप फॉर्म भी देखने को मिलेगी, ठीक है, फिर मेड्यूसा भी मिलेगा, ठीक है, यानी पॉलिप से मेड्यूसा फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बेटा कि पॉलिप फॉर्म्स जो होती हैं वे डोमिनेंट नहीं होती, यानी इनका लाइफ साइकिल में पार्ट से बहुत छोटा होता है, कुछ टाइम के लिए प्रेजेंट होती हैं। जबकि मेड्यूसा जो स्टेज होती है वो कैसी होती है, वो डोमिनेंट होती है, ठीक है, डोमिनेंट होती है मेड्यूसा फॉर्म्स। यानी अधिकतर जो आपको देखने को मिलेगी इनकी लाइफ साइकिल में वो क्या फॉर्म देखने को मिलेगी, मेड्यूसा, ठीक है, ज़्यादा टाइम में मेड्यूसा में रहते हैं, मेड्यूसा फॉर्म में, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मेड्यूसा। क्लियर। जैसा आपको जेलीफिश हो गया जिसे मोरेलिया कहते हैं, ये आपने हमेशा इसी फॉर्म में देखा होगा, ठीक है। तो जो मेड्यूसा होते हैं वे कैसे होते हैं बेटा, मेड्यूसा एक रेस्पिडोट होते हैं, यानी इनमें कोई भी वेलम प्रेजेंट नहीं होता है। हम देख चुके वेलम क्या होता है, ठीक है। माउथ जो होगा, माउथ किससे सराउंडेड होगा, 4 ओरल आर्म्स से, ठीक है, ओरल आर्म्स निकले होते हैं। साथ में क्या होता है आपका, टेंटेकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मीजोग्लिया की हम बात करेंगे तो मीजोग्लिया सेल्यूलर होगा, एपिडर्मिस और गैसोडर्मिस के बीच वाला मीजोग्लिया सेल्यूलर है। कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं, एमीबोसाइट्स। जबकि हमने जब हाइड्रोजोआ में देखा था तो वहाँ पर कोई भी सेल्स प्रेजेंट नहीं थे, मीजोग्लिया ए सेल्यूलर था। नीडोसाइट्स की बात करेंगे। अब देखो ये जो फीचर है नीडोसाइट्स और गोनैड्स वाला, ये नीडोसाइट्स और गोनैड्स वाला फीचर है, ये इस पर थोड़ा फोकस देना कि जो हमने हाइड्रोजोआ पढ़ा था, हाइड्रोजोआ में क्या था कि नीडोसाइट्स एपिडर्मिस में थे, ठीक है, और गोनैड्स भी एपिडर्मिस में थे सिर्फ, ठीक है बेटा। लेकिन स्काइफोजोआ में और इवन एंथोजोआ में, दोनों में ही आपको क्या मिलेगा देखने को कि नीडोसाइट्स एपिडर्मिस में भी प्रेजेंट हैं और गैस्ट्रोडर्मिस में भी प्रेजेंट है। गोनैड्स जो होंगे वो गैस्ट्रोडर्मिस में ही प्रेजेंट होंगे सिर्फ, ठीक है। यही सेम केस अगर एंथोजोआ की बात करें तो एंथोजोआ में भी आपको इसी तरह से मिलेगा, ठीक है, एंथोजोआ में भी सेम चीज़ है। क्लियर। तो डिस्टिंक्शंस जो है क्लासेस के बीच में ध्यान रखना। अब हमने कहा था पॉलीफॉर्म आपको लाइफ साइकिल में देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। तो क्या होता है पॉलिप, हमें पता है पॉलिप से क्या बनता है, मेड्यूसा बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पॉलिप जो पाए जाते हैं सॉलिटरी भी मिल सकते हैं, कॉलोनी फॉर्म करके भी रह सकते हैं, ठीक है। बट मेन बात यहाँ पर क्या है कि जो पॉलिप होंगे उनमें आपको सेप्टा देखने को मिलेगी, ठीक है, जबकि हाइड्रोजोआ में नहीं मिलती, ना सेप्टा मिलता ना स्टोमेडियम मिलता है। यहाँ पर आपको सेप्टा देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पॉलिप स्टेज को हम क्या कहते हैं, साइफिस्टोमा। पॉलिप स्टेज को हम क्या कहते हैं बेटा, साइफिस्टोमा, ठीक है। अभी ये तो एसेक्सुअल पॉलिप है। अभी क्या करता है, अब हमें पता है कि पॉलिप क्या करेगा बेटा, पॉलिप मेड्यूसा फॉर्म करेगा, लेकिन कैसे फॉर्म करेगा, बीच में यहाँ पर एक स्टेज में पहले कन्वर्ट होगा जिसे हम कहेंगे इफाइरे,
ठीक है, इफाइरे बाय द प्रोसेस ऑफ स्ट्रोबिलाइजेशन, जो पॉलिप है साइफिस्टोमस पॉलिप, ये क्या फॉर्म करेगा, इफाइरे फॉर्म करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्ट्रोबिलेशन, ठीक है। और फिर वो इफाइरा जो है, ठीक है, ये इफाइरा फॉर्म आप क्या कंसिडर करोगे, ये लार्वल फॉर्म है, ठीक है, पूछ ले जाता है, लार्वल फॉर्म है, ठीक है। ये इफाइरे क्या फॉर्म करेगा फर्दर, ये इफाइरे जाकर फर्दर सेक्सुअल मेड्यूसा फॉर्म करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स कौन से ध्यान रखने हैं आपको, ऑरेलिया जिसे हम जेलीफिश या फिर मून जेली कहते हैं, और दूसरा हुआ राइजोस्टोमा, ठीक बेटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की, ठीक है। कुछ फीचर्स हमें पता है, एंथोजोआ में सारे के सारे मराइन होंगे, ठीक है, जो नाइडोसाइट्स हैं आपके, ठीक है, एपिडर्मिस में भी मिलेंगे, गैसोडर्मिस में भी, और गोनैड्स गैसोडर्मिस में होंगे। यहाँ पर एक हमें बात क्या देखने को मिलती है कि सारी की सारी फॉर्म्स ही पॉलिप होंगी, मेड्यूसा कंप्लीटली एब्सेंट है, ठीक है। अब तक ना हेटेरोजोआ में ऐसा था, ना मेड्यूस उसमें ऐसा था, स्काइफोजोआ में, ठीक है, दोनों फॉर्म्स कहीं ना कहीं मिल रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सारे मेंबर्स में ही पॉलिप फॉर्म मिलेगी, मेड्यूसा स्टेज कंप्लीटली एब्सेंट है, क्लियर। ये जो होंगे पॉलिप्स सॉलिटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। पॉलिप्स में आपको स्टोमिडियम भी देखने को मिलेगा, ठीक है, और सेप्टास भी देखने को मिलेंगी, क्लियर। ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और इसी बेसिस पर इसका नाम होता है एंथोजोआ, ठीक है। जिसके नाम को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो फ्लावर लाइक निकलता है इसका नाम, ठीक है। टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें भी, क्लियर। फिर क्या बात करते हैं, फिर हम एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मेसेंट्रियम ने बात करी, सेप्टा मिलेंगे, स्ट्रोमेडियम भी मिलेगा, क्लियर। जबकि हेटेरोजोआ में स्ट्रोमेडियम भी एब्सेंट था और सेप्टा आपके सेप्टास भी एब्सेंट थे, ठीक। एग्जाम्पल क्या है बेटा, एडेम्शिया, मैट्रीडियम, पेनेट्यूला, सी पेन, गॉर्गोनिया, सी फैन, ये सारे के सारे नाम जो इनके दूसरे नाम भी है और साइंटिफिक नेम भी है, सारे इंपॉर्टेंट है। मीन रीना, ब्रेन कोरल, जैसे ये फिगर हमने यूज़ भी किया है यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेन की जो फोल्डिंग्स होती है ना, ठीक है, बिल्कुल वैसी लग रहा है, क्लियर। इसे हम कहते हैं ब्रेन कोरल। ट्यूबिपोरा, ऑर्गन पाइप कोरल, एल्सायोनियम, डेड मैंस फिंगर, कोरेलियम, रेड कोरल, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो नेम है ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ नाइडेरिया है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि लोग भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इसकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉलेज सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक अवे कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी एक्सट्रीमा, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।